जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैत्र माह की नवरात्रि से हिंदू पंचांग का नया साल प्रारंभ हो जाता है। पिछला साल 2024 हिंदू पंचांग का 2081 पिंगल विक्रम संवत था और इस साल 2025 में हिंदू पंचांग का 2082 कालयुक्त विक्रम संवत है। अर्थात पिछले साल का जो हमारा जो पंचांग था और 2081 और जो विक्रम संवत का नाम था वह था पिंगल, और इस साल 2025 में हमारा जो हिंदू पंचांग है वह 2082 है और इस विक्रम संवत का जो नाम है वह है कालयुक्त। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अर्थात पहले दिन से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाता है और इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा का उनके विभिन्न स्वरूपों का पूजन अर्चन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। और चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो 9वीं तिथि होती है उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिसे हम सभी लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं। और इस दिन राम जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है उसके ब्रह्म मुहूर्त में माता शीतला का बहुत ही पूजन लगभग हर घर में ये पूजन किया जाता है। तो इस नवरात्रि में जो चैत्र नवरात्रि है इसमें माँ दुर्गा के पूजन के संग संग भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन भी बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। और इस नवरात्रि में प्रभु श्री राम से संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रभु श्री राम हम सभी के हृदय में और हम सभी की आत्मा में वास करते हैं, इसीलिए रामनवमी का जो पर्व है, यह जो उत्सव है, यह मंदिरों में तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ यह प्रत्येक घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या, वहाँ पे तो इस उत्सव की बहुत ही ज़्यादा धूम होती है और वहाँ के उत्सव की एक अलग विशेषता होती है। रामनवमी के दिन से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री राम जी से संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे तो जो पूरे 9 दिनों की नवरात्रि का व्रत करते हैं, अगर वो रामनवमी के व्रत का उपवास का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई रामनवमी का कोई व्रत करना चाह रहा है, उपवास करना चाह रहा है, तो वह 2 नियमों के अनुसार कर सकता है। जिस दिन रामनवमी है उस दिन की सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक वो व्रत कर सकता है, या फिर पूरे 24 घंटे का भी वो व्रत कर सकता है। अर्थात रामनवमी के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक वो व्रत करे और उसके पश्चात अपने व्रत का पारण करे। वैसे आप बिना व्रत किए भी इस उत्सव को मना सकते हैं, यह पर्व आप मना सकते हैं और प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि अर्थात राम नवरात्रि में भगवान प्रभु श्री राम से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुष्ठान ज़्यादातर किए जाते हैं। पहला है रामचरितमानस का पाठ और दूसरा है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। अगर कोई व्यक्ति रामचरितमानस के पाठ का संकल्प लेता है तो उसे पूरे नवरात्रि में उसके 9 दिनों में उसे पूरा जो रामचरितमानस है उसे संपूर्ण करना होता है। इसके अतिरिक्त इस नवरात्रि के पूरे जो 9 दिन होते हैं उसमें राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का संकल्प का अनुष्ठान भी किया जाता है। ये जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। राम रक्षा स्तोत्र को स्वयं भगवान शिव ने कहा था। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण किया जा सकता है। जैसे विद्या प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए, शारीरिक रोगों से मुक्ति के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, अन्य किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना है तो आप इस चैत्र नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का अनुष्ठान करके आप अपनी उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी। महादेव ने रात्रि के स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को जिस प्रकार इस स्तोत्र को सुनाया था, ऋषि ने स्वप्न में जगने के पश्चात इस स्तोत्र को ठीक वैसे ही उन्होंने लिख दिया था। यह स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही सरल है पढ़ने में, इसे हर कोई बहुत ही आसानी से पढ़ सकता है। पढ़ते पढ़ते ये जो स्तोत्र है वो कंठस्थ हो जाता है, अर्थात याद हो जाता है। तो फेसबुक की जो पेज पे राम रक्षा स्तोत्र जो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से भी जो है राम रक्षा स्तोत्र को आप देख सकते हैं और आसानी से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जिस समय आप राम रक्षा स्तोत्र का आप अनुष्ठान करिएगा उसमें ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। झूठ, कपट, छल, इन द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इन सभी चीज़ों से बहुत ही दूर रहिएगा। बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिएगा और अगर आप भूमि शयन करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना सात्विक आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा यह अनुष्ठान आपको लाभ प्रदान करेगा, उतना ही ज़्यादा यह पाठ आपको लाभ प्रदान करेगा। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का जो अनुष्ठान है उसको करना बहुत ही सरल होता है। इसके पाठ का जो अनुष्ठान है वो नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अर्थात उसी दिन जो है हमें कितना पाठ करना है उसका संकल्प लेना होता है और 9 दिनों में अपना संकल्प पूरा करना होता है।
तो इस साल की जो नवरात्रि है वो 8 दिनों की है, तो हमें जो संकल्प लेंगे हमें 8 दिन में ही अपना पूरा करना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका अनुष्ठान का हमें किस प्रकार करना है। अब समझ लीजिए कि देखिए, वैसे तो जो ये अनुष्ठान जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कई तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको इस नवरात्रि में जो है 8 दिनों की जो हमारी नवरात्रि है, इसमें हमें 108 जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। तो अगर हमारी नवरात्रि जो है 9 दिनों की होती, तो अगर हम प्रतिदिन जो है 12 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते तो 9 दिनों में हमारा 108 जो है राम रक्षा स्तोत्र वो पूर्ण हो जाता। लेकिन इस बार की जो हमारी नवरात्रि है वो 8 दिनों की है, तो हम अगर प्रतिदिन जो है हम 13 पाठ जो है राम रक्षा स्तोत्र का हम 8 दिन करते हैं, तो हमारा होता है 104 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। तो हमारा 4 जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बच जाएगा। तो इन 4 जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बचा हुआ है, इसको हम नवरात्रि के प्रथम 4 दिनों में एक एक पाठ बढ़ा के हम कंप्लीट कर लें, या फिर जो आखिरी हमारा 4 दिन है उसमें जो हम एक एक पाठ बढ़ा के इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा इस नवरात्रि में हमारा जो है 108 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहिए अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप इस नवरात्रि में आप प्रत्येक दिन जो है 9 पाठ करने का भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर प्रत्येक दिन जो है आप 5 पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं, 7 पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कीजिएगा, लेकिन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो फिर आप समय का चुनाव है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से सीताराम की कृपा दृष्टि के संग संग हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि 2025 में रामनवमी कब मनाई जाएगी। तो 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 5 अप्रैल दिन शनिवार की शाम में 7:26 से हो रही है, और यह नवमी तिथि अगले दिन 6 अप्रैल दिन रविवार की शाम में 7:22 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात दशमी तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रभु श्री राम का जो जन्म है वह दोपहर के समय में हुआ था। तो उदय तिथि के आधार पे यह रामनवमी का जो पर्व है 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस साल की जो रामनवमी है बहुत ही ज़्यादा शुभ योग में और बहुत ही ज़्यादा शुभ नक्षत्रों में संपन्न हो रही है। 6 अप्रैल दिन रविवार को पूरे दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है। 6 अप्रैल दिन रविवार को पूरे दिन जो है रवि योग है। इस दिन पूरे दिन जो है रवि पुष्टि योग है, और इसके साथ ही साथ पूरे जो सुबह से लेकर शाम तक जो है सुकर्मा योग है। तो इतने अच्छे योग में रामनवमी के संपन्न होने से इस रामनवमी का जो फल है वो कई गुना जो है बढ़ गया है। तो इतने अच्छे योगों के संग संग 6 अप्रैल दिन रविवार को जो है पुष्य नक्षत्र का हमें संयोग प्राप्त हो रहा है, और ये पुष्य नक्षत्र जो है हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। और जो पुष्य नक्षत्र रविवार को प्राप्त होता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य योग कहा जाता है। और रवि पुष्य जो नक्षत्र होता है ये साल में बहुत ही कम प्राप्त होता है। किसी साल ये 2 प्राप्त होता है, किसी साल 3, किसी साल 4 प्राप्त होता है। तो इस साल जो है रवि पुष्य नक्षत्र हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो 6 अप्रैल दिन रविवार का जो पुष्य नक्षत्र है यह दूसरा रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र जो होता है यह लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और उनकी स्थायी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन सोने चांदी की जो खरीदारी है, बहुत ही ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उनकी खरीदारी के लिए, और हवन आदि का माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हवन आदि करना, मंत्र जाप करना, अनुष्ठान करना। कहने का तात्पर्य है कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रवि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इतने अच्छे योगों में और इतने ज़्यादा अच्छे नक्षत्रों में अगर जो है रामनवमी का जो पर्व मनाया जाता है तो माता लक्ष्मी की जो है विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होगी, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का माता सीता का विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होने वाली है। आइए अब जानते हैं कि रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को जो रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 11:07 से लेकर दोपहर में 1:39 तक है, अर्थात पूजा की जो पूर्णावधि है वो 2 घंटा 31 मिनट है। तो नवरात्रि का जो हवन है, जो सब लोग आखिरी दिन का हवन करते हैं, तो कुछ लोग जो है अष्टमी तिथि पे करते हैं, अर्थात इस साल जो है 5 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे, और कुछ लोग जो है नवमी तिथि पे करते हैं तो वो 6 अप्रैल दिन रविवार को करेंगे। और रामनवमी से संबंधित जो हवन भी किया जाएगा वो 6 अप्रैल दिन रविवार को ही किया जाएगा। तो हवन करने के लिए अगर जो अग्निवास है वो पृथ्वी पे होता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को जो अग्निवास है पूरे दिन जो है पृथ्वी पे है, तो इस दिन का किया गया जो हवन है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। और इस दिन का जो शिववास है वो भी माता गौरी के साथ है। तो भगवान शिव का जब वास गौरी माता के संग होता है तो उस समय का भी पूजा पाठ जो हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि इस साल की जो रामनवमी है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ योगों में, बहुत ही ज़्यादा शुभ नक्षत्रों में संपन्न हो रही है। तो हम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा की जो विधि है उसका वीडियो मैं आगे आपको अपलोड करूँगी। रामनवमी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।